प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम कक्षा 7 के लिए एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो अपने पिछली क्लास में किया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब देखो आयताकार जो भी आकृति होती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें देखो अपने पास लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ आयत की लंबाई। आयत की लंबाई आयत की लंबाई अपने पास कितनी दे रखी है, 5.7 सेंटीमीटर। ये लिख लेंगे 5.7 सेंटीमीटर। ये दे रखी है अपने पास आयत की लंबाई। अब इसी प्रकार चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ इसी प्रकार लिखेंगे आयत की चौड़ाई। चौड़ाई बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले यहाँ सूत्र लिख लेंगे, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई अपने पास कितनी है, 5.7 और चौड़ाई कितनी है, 3। अब इन दोनों को गुणा करेंगे। अब देखो इसमें एक दशमलव संख्या दे रखी है, दशमलव संख्या को अपन पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे। तो गुणा अपन किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले एक बार अपन दशमलव को भूल जाएंगे, यानी सीधा गुणा करेंगे। अब देखो 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 3 21, असल कितनी लगी 2। फिर 3 को 5 से करेंगे, 5 3 15, 15 और 2 असल की कितने हो गए, 17। मान कितना आ गया, 171। इस प्रकार से मान आ गया 171। अब अपन क्या करेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है। दशमलव के बाद में 7 सिर्फ एक ही अंक है, तो पीछे से यानी इकाई अंक से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। इसका मान कितना आ गया, 17.1। अब आप एक बात ध्यान दो, जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो जो क्षेत्रफल होता है इसकी इकाई वर्ग होती है। क्षेत्रफल इकाई क्या होती है, वर्ग। कहने मतलब भुजाएं अगर लंबाई या चौड़ाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये दोनों मीटर में होती तो क्षेत्रफल क्या आता, वर्ग मीटर। यानी इसका जो भी अपने को मात्रक दे रखा है उसके आगे अपन क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये आपका आंसर पूरा सही नहीं होगा। तो ये जो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होती है। वर्ग अपने को लगाना जरूरी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें ये प्रत्येक भाग में आपको क्या दे रखा है, भी एक दशमलव संख्या दे रखी है, उसका गुणा करना है 10 से करना है, या फिर 100 से करना है, या फिर 1000 से करना है। कहने मतलब दशमलव संख्याओं को अपन 10, 100 और 1000 से गुणा आप किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये संख्या आपके पास है 7.3। अब इसको अपने को 10 से गुणा करना है। अब देखो आज अपन इस क्लास में 10, 100 और 1000 का जो गुणा है वो एकदम डायरेक्ट करना सीखेंगे। अब देखो किस प्रकार से करेंगे।
7.3 है, इसको अपन किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो सबसे पहले देखो 10, 100 और 1000, ये जो तीन संख्या है ना, एक 10 है, दूसरा क्या है 100 है, और तीसरा क्या है 1000 है। इन तीनों का गुणा करने का एकदम सीधा तरीका यही है। अब जैसे मान लो 7.3 को अपने को 10 से गुणा करना है, तो 10 में शून्य कितना है? 1 है। 10 में कितना शून्य है? 1। इसका मतलब जो भी अपने को दशमलव दे रखा है उसको एक अंक दाहिनी ओर खिसका देंगे, इस साइड में। समझ में आ गया ना? एक अंक दाहिनी ओर खिसका देंगे। तो ये दशमलव है, ये यहाँ से 3 के इस साइड में सा एक अंक इधर खिसका दिया, 3 के पीछे चला गया। 3 के पीछे कोई अंक है ही नहीं, तो मान कितना आ गया? 73 आ गया। अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान लो ये है 5.46, इसको अपन 10 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है? भी 10 में शून्य कितना है? 1 है। तो दशमलव को एक अंक दाहिनी ओर खिसका देंगे, यानी 4 के बाद में दशमलव यहाँ जाएगा। अब ये दोनों संख्या एक साथ लिखेंगे तो कितने हो गए? 54.6। मान कितना आ गया? 54.6। कहने मतलब 10 में एक शून्य है, तो अंक एक अंक जो दशमलव दाहिनी ओर खिसका देंगे। अब जैसे मान लो यही संख्या आपके पास है 5.46, इसको अपने को 100 से गुणा करना है। तो अब की बार देखो आप 100 में कितने शून्य हैं? 2 है। 100 में शून्य कितने हैं? 2। इसका मतलब यही जो दशमलव वो 2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके आगे यहाँ लग जाएगा। अब देखो यहाँ कोई अंक है नहीं, तो आगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मान कितना आ गया? 546 आ गया। अब जैसे मान लो ये है 7.3, इसको अपन 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है? अभी 100 में शून्य कितने हैं? 2। अब 100 में 2 शून्य, इसका मतलब ये जो दशमलव ये 2 अंक इधर खिसकेगा, तो 2 अंक इधर खिसकेगा, तो 7 और 3। अब देखो यहाँ एक अंक है नहीं, तो अपन क्या कर देंगे? यहाँ शून्य अपनी तरफ से लगा देंगे। यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ दशमलव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे कोई अंक है ही नहीं। यानी इस प्रकार से 10, 100 और 1000 के गुणा के लिए नियम क्या है? कि 10 हो, 100 या 1000 हो, इनमें जितने भी शून्य हैं उतना ये जो दशमलव अंक है ये दाहिनी ओर खिसक जाएगा। एकदम सीधा सा सिंपल है। अब देखो इसका अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसका पहला पार्ट है 1.3 गुणा में 10। अब देखो 10 में शून्य क्या है? 1 है। इसका मतलब ये जो दशमलव ये एक अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब आगे कोई अंक है ही नहीं, तो अपने को दशमलव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है 36.8 गुणा में 10। वही बात 10 में एक शून्य है, तो ये जो दशमलव है एक अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा, इसका मतलब 8 के आगे आ जाएगा। अब 8 के आगे दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और अंक है ही नहीं अपने पास। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे 3, 6 और 8। इसका मान कितना आ गया? 368। अब देखो इसी प्रकार तीसरा है। अब इसमें क्या 153.7 गुणा में 10। उसी प्रकार से जैसे पहला और दूसरा है। अब देखो 10 में एक शून्य है, तो दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगा, कहने मतलब दशमलव गायब भी हो गया। तो ये मान कितना आ जाएगा? 1537 आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखो चौथा, इसमें क्या 168.07 गुणा में 10। अब 10 में एक शून्य है, तो दशमलव एक अंक इधर खिसकेगा, एक अंक इधर का मतलब ये शून्य के बाद में और 7 से पहले यहाँ लग जाएगा। तो ये 168 के साथ में 0 आ गया, उसके बाद में ये दशमलव और फिर ये 7, ये इसका मान आ गया। अब देखो पांचवा भाग है 31.1 गुणा में 100। अब देखो अब की बार 100 में शून्य कितने हैं? 2। इसका मतलब ये जो दशमलव ये 2 अंक इधर खिसकेगा, अपने पास तो एक ही अंक है, तो एक अंक यानी शून्य अपन के अपनी तरफ से लगा देंगे। इसका मान कितना आ जाएगा? 3, 1, 1 और 0, ये इसका मान आ गया। अब इसी प्रकार इसमें देखो वही 100 से गुणा करना। 100 में 1 1 2 शून्य, तो दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर खिसकाएंगे, अपने पास एक ही अंक है, तो एक यहाँ के अपनी तरफ से शून्य लगा देंगे। तो 156, 1, 1। अब आगे यहाँ दशमलव लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आगे कोई और अंक होता तब तो अपन दशमलव लगाते। अब देखो इसी प्रकार
वही सिचुएशन इसमें है, 100 है, 100 से गुणा करना है, 100 में क्या 2 शून्य है, इसका मतलब ये है जो दशमलव ये 2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा, यानी यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब गायब हो जाएगा क्योंकि आगे कोई अंक है कि है ही नहीं। इसका मान कितना आ जाएगा 3.62, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसी प्रकार इसमें भी वही बात है, 100 से गुणा करना है, 100 में 2 शून्य है तो 0.2 अंक दाहिनी ओर खिसका देंगे, 2 ही अंक है, इसका मतलब दशमलव गायब हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 4307, ये इसका मान आ गया। अब इस प्रकार इसमें देखो 0.5 को 10 से गुणा करना है। अब देखो 10 में क्या है 1 शून्य है, तो यही जो दशमलव वो 1 अंक इधर खिसक गया, करने मतलब यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं क्यों आगे कोई अंक है नहीं, और ये 5 ये फ्री हो गया एकदम से, इसका मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी प्रकार देखो इसमें अब की बार फिर से अपने को 10 से गुणा करना, 10 में शून्य कितना है 1, यानी ये जो दशमलव ये 1 अंक इधर खिसक गया, इधर खिसक जाएगा, इसका मतलब 0 और 8 के बीच में लग जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.8। अब देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। एक दुपहिया वाहन का मतलब जिसके 2 पहिए हों, जैसे मान लो मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल क्या है 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अपने को बताना क्या है कि बताओ वह 10 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब एक वस्तु का मान दे रखा है अपने को और एक से अधिक का पूछा है, यानी 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करती है, 10 लीटर में कितना करेगी 55.3 को अपन 10 से गुणा कर देंगे। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है, बराबर 55.3 किलोमीटर, यानी ये जो आपके मोटरसाइकिल है वो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चलती है, दूरी तय करने में इतनी वो चलती है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है 10 लीटर पेट्रोल में, तो जितने 1 लीटर में जाएगी उसको अपन 10 से गुणा कर देंगे तो उतना क्या 10 लीटर में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, इसलिए 10 लीटर इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी। 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय कितनी करेगी, तो 1 लीटर में कितनी करती है 55.3, तो 10 में कितनी करेगी गुणा में 10। अब वही बात आ गई, दशमलव संख्या है और इसको अपन 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ अपने को डायरेक्ट गुणा करना है। अब देखो 10 में शून्य कितना है 1 है, इसका मतलब दशमलव को 1 अंक इधर यानी दाहिनी की तरफ है खिसका दो, मान आ गया। तो दशमलव को दाहिनी ओर खिसका देंगे यानी दशमलव गायब भी हो जाएगा, आगे कोई अंक है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 553। अब ये 553 क्या है किलोमीटर आया है, समझ में आ गया ना, क्योंकि 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करती है, अपने को पूछा कितने में है 10 लीटर में है, तो ये जो मान आ गए किस में आ गया किलोमीटर में आ गया। ये किलोमीटर आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन आधा सही होगा। अब ये आप किलोमीटर नहीं लिखोगे तो क्या पता चलेगा अभी 553 रुपये है या पैसे है या दूरी है या वजन है, समझ में आ गया ना। इसलिए इसका मात्रक लिखना अपने को जरूरी है, क्योंकि अपने यहाँ किलोमीटर में बात हो रही है, तो ये 10 लीटर में जो मोटरसाइकिल है वो 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे वाला क्वेश्चन वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।